हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, ये इम्पोर्टेंट नदियाँ हो जाती है। जैसे कि अभी पटवारी की एग्जाम आ रही है, एमपीपीएससी प्री की एग्जाम आ रही है और वन रक्षक वगैरह, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीके। तो हम देखेंगे जैसे मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियाँ, वो भी देखेंगे कि उत्तर दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियाँ। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं और पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली और दक्षिण दिशा में बहने वाली नदियां हैं। तो उन्हें को हम देखेंगे कि उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां कौन कौन सी, ये आप याद कर लेना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो चंबल नदी से पूछा जाता है। मैं अभी 2-3 साल से पीएससी की एग्जाम दे रही हूँ, तो उसमें चंबल नदी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब जोड़ी किस टाइप से बनाई। जैसे चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है, बेतवा नदी की सहायक नदी कौन सी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चले देखेंगे, ये हम देख लेंगे कि ये किसकी सहायक नदियाँ को देखेंगे हम। यमुना नदी की सहायक नदी और गंगा नदी की सहायक नदियाँ देखेंगे, जो हमारे मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। ये कौन सी नदी बह के आ रही है दोस्तों, ये है यमुना नदी। मैं लिख देती हूँ, यमुना नदी। यह है यमुना नदी। जो यमुना नदी में जो हमारे मध्य प्रदेश की बह कर जाती है नदियाँ, वो कौन कौन सी मिलती है, चलिए देखेंगे। सबसे बड़ी नदी है हमारी चंबल नदी। ये कौन सी नदी है दोस्तों, चंबल नदी है। चंबल चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, चंबल नदी जानापा पहाड़ी महू से निकलते हुए कहाँ बहती है दोस्तों, यहाँ पे उज्जैन हो गया, मंदसौर हो गया, नीमच होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान से होते हुए पुनः हमारे मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में यहाँ पे प्रवेश करने के पश्चात उत्तर प्रदेश में चले जाती है। उत्तर प्रदेश में जाके कहाँ पे, ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो चलिए कहाँ से निकलती है हमारी मध्य प्रदेश की चंबल नदी, कहाँ से निकलती है, जानापा पहाड़ी। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जाना पाओ जाना पाओ पहाड़ी। और जानापा पहाड़ी कहाँ पे है, महू में स्थित है। और महू कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। जानापा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, उत्तर दिशा के बहते हुए कहाँ पे, यमुना नदी में मिल जाती है। तो हम देखेंगे, अगर इसकी टोटल लंबाई की बात किया जाए तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर है। लंबाई वगैरह पूछा नहीं जाता है, लेकिन सहायक नदियाँ पूछी जाती है और कौन सी दिशा में बहती है और किसकी सहायक नदियाँ है। तो हम देख लेंगे, सबसे यमुना नदी की सबसे बड़ी हमारे मध्य प्रदेश की नदी कौन सी हो गई, चंबल नदी है। जानापा पहाड़ी से निकलती है, महू से, और 965 किलोमीटर बहते हुए कहाँ पे, ये कहाँ पे जाके मिलती है दोस्तों, ये इटावा के पास में जाके कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में, इटावा के पास। इटावा के पास में। इटावा कहाँ पे आता है, तो ये उत्तर प्रदेश में आता है, यूपी में आता है इटावा, यूपी। ये कौन सी है, चंबल नदी। फिर हम देख लेंगे बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है कुमरा गांव रायसन से। ये कौन सी नदी है, बेतवा नदी है। ये है बेतवा बेतवा नदी। कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये निकलती है कुमरा गांव रायसन। कुमरा गांव रायसन, रायसन जिला है, तो वहाँ से रायसन जिले में कुमरा गांव स्थित है। कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है, ये बेतवा नदी है। बेतवा नदी कहाँ पे बहती है, कुमरा गांव रायसन से निकलती है बेतवा नदी। ये उत्तर दिशा में बहते हुए कहाँ जाके मिल जाती है दोस्तों, यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना में कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश में मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है, तो ये हमीरपुर में। कहाँ मिलती है, हमीरपुर। ये मिलती है हमीरपुर में। नदी का नाम बेतवा, में लिख देती हूँ, लिख दिया वैसे एक बार मैंने, बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ पे, यमुना नदी में हमीरपुर में जाकर मिल जाती है। फिर हम देखेंगे यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, ये है केन नदी। इसका नाम है केन नदी। केन नदी कहाँ से निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वत नहीं, विंध्याचल पर्वतमाला से
कौन सी नदी, केन नदी निकलती है और कहाँ पे, यमुना नदी में मिल जाती है। इस टाइप से यमुना नदी की सहायक नदियाँ कंप्लीट होती है। फिर हम देखेंगे चंबल की सहायक नदियाँ। क्या देखेंगे दोस्तों, चंबल की सहायक नदियाँ देखेंगे। यमुना के चंबल की सहायक नदियाँ देखेंगे तो सबसे पहले हम देख लेंगे, जैसे निकलती है यहाँ से, कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, शिप्रा नदी निकलती है। शिप्रा नदी बहते हुए कहाँ पे, चंबल नदी में मिल जाती है। शिप्रा नदी चंबल में मिलती है, कहाँ पे मिलती है, तो उज्जैन में मिलती है। इसका नाम क्या है, शिप्रा नदी। शिप्रा, ये है शिप्रा नदी। कहाँ से निकलती है, तो ये ककरी बरडी पहाड़ी इंदौर से, ककरी बरडी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। ककरी बरडी पहाड़ी इंदौर, ककरी बरडी पहाड़ी इंदौर से कौन सी, शिप्रा नदी निकलती है। उज्जैन में जाके कहाँ मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। फिर हम देख लेंगे कौन सी निकलती है, देवास, देवास के बागली गांव से काली सिंध नदी निकलती है। जैसे कि दोस्तों मान लिया यहाँ पे देवास है, देवास से कौन सी काली सिंध नदी निकलेगी, ये कहाँ पे, ये राजस्थान में जाके कहाँ पे, चंबल नदी में मिल जाएगी। कहाँ से निकलेगी, देवास के बागली गांव, ये है बागली गांव, बागली गांव कहाँ पे है, तो देवास में, देवास, देवास के बागली गांव से निकलती है कौन सी नदी, ये है काली सिंध नदी, काली, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी कहाँ पे नहीं मिलती है, तो ये राजस्थान में, ये कौन सा एरिया है, तो राजस्थान, राजस्थान में जाके काली सिंध नदी मिल गई है। फिर हम देखेंगे कौन सी सहायक नदी है, सीहोर से निकलती है पार्वती नदी। कहाँ से निकलती है, सीहोर से, सीहोर से पार्वती नदी जाके मिलेगी, ये भी कहाँ मिल जाएगी, चंबल नदी में। कौन सी नदी है, पार्वती नदी है, पार्वती नदी कहाँ पे मिल जाती है दोस्तों, चंबल नदी में। कहाँ से निकलती है, तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट से, ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट से पार्वती नदी निकलती है और चंबल में मिल जाती है। फिर हम देखेंगे सिंध नदी विदिशा से निकलती है। जैसे कि यहाँ से सिंध नदी निकलती है, विदिशा से निकलती है सिंध नदी, ये कहाँ जाके, ये भी चंबल नदी में जाके मिल जाएगी। विदिशा, विदिशा के सिरंज तहसील, वो सिरंज है ना, वहाँ से निकलती, विदिशा के सिरंज से, विदिशा के सिरंज से कौन सी नदी, सिंध नदी निकलती, वो भी। सिंध नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की, ये चंबल नदी में मिल जाती है इस टाइप से। और जो राजस्थान की एक नदी है कौन सी, बनास, राजस्थान की बनास नदी है, ये राजस्थान है तो यहाँ से आए मिलेगी चंबल में। क्या नाम है इसका, बनास नदी, बनास नदी राजस्थान की एकलौती बनास नदी है जो दाई ओर से मिलती है। मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों, जैसे ये बाई ओर से मिल रही है, हमारे मध्य प्रदेश की नदी शिप्रा नदी हो गई, काली सिंध, पार्वती सिंध नदी। और पूछा जाएगा क्वेश्चन कि चंबल नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाई ओर से आकर मिलती है, कौन सी नदी है दोस्तों, बनास नदी है। और ये राजस्थान की नदी है, राजस्थान की एकमात्र नदी बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। तो इस टाइप से ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं वो कंप्लीट होती है। फिर हम देख लिया, जैसे कि यमुना में कितनी नदियाँ मिल रही दोस्तों, 3 नदियाँ, चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्रमानुसार जमाने के लिए। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर यमुना नदी की सहायक नदियाँ बताइए, तो आपको बताना, आपको याद होना चाहिए कि केन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यहाँ पे ये क्या, कौन सी नदी है, चंबल नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी, इस टाइप से। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि चंबल नदी की सहायक नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बताइए। आपको पता होना चाहिए, पूर्व में है सिंध नदी है, पार्वती नदी, काली सिंध, शिप्रा, फिर चंबल। और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर सहायक नदियाँ बताए तो आपको पता होना चाहिए शिप्रा नदी, काली सिंध नदी, पार्वती और सिंध। तो आपसे मैप से पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा हो जाता है कि आप इसी टाइप से याद कर लेते हो, तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और आपका क्रमानुसार याद हो जाएगा, दिशाएं याद हो जाएगी, पश्चिम से पूर्व की कौन सी नदियाँ है, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की नदियाँ। अलग से आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखेंगे, अब देखेंगे हम गंगा नदी की सहायक नदियाँ।
ये बेतवा नदी हो गई कंप्लीट। केन नदी यमुना नदी की सहायक है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। फिर हम देख लेंगे ये गंगा नदी में, देखो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ देख लिया, चंबल नदी। यमुना नदी कहाँ जाके मिल जाएगी, अब ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब हमारे मध्य प्रदेश की जो सहायक नदियाँ हैं, कौन सी नदियाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की गंगा की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो ये नदी यहाँ से निकलेगी, ये सतना के कैमूर पहाड़ी से निकलेगी। कौन सी, टॉन्स नदी। ये कौन सी नदी है, टॉन्स नदी। टॉन्स नदी, टॉन्स नदी को तमसा नदी या तमस नदी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम क्या है इसका, तमसा। तमसा, तमसा नदी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टॉन्स नदी कौन सी है, तमसा नदी कौन सी है, तो आपको एक ही क्वेश्चन बताने कि टॉन्स और तमसा नदी किसके सहायक है, गंगा नदी की सहायक है। और ये कहाँ से निकलती है, तो सतना के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। मैं लिख देती हूँ, सतना से, सतना के कैमूर पहाड़ी। ये है सतना, सतना के कैमूर पहाड़ी से, सतना के कैमूर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, तो टॉन्स या तमसा नदी निकलती है। फिर हम देख लेंगे जो नदी है, कौन सी नदी है, फिर हम देख लेंगे ये नदी आ जाएगी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। क्या है दोस्तों, अनूपपुर जिला है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अनूपपुर, अनूपपुर, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से, अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। इसका नाम क्या है, सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी। देखो अनूपपुर जिले के अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। ये उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए कहाँ पे मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और अगर उसकी टोटल लंबाई की बात किया जाए तो कितनी है, 780 किलोमीटर, 780 किलोमीटर। सोन नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण के इस टाइप से दोस्तों उत्तर दिशा में बहने वाली संपूर्ण नदियाँ, यानी हमारे मध्य प्रदेश की संपूर्ण नदियाँ कंप्लीट हो चुकी है। एक ही वीडियो में कितना, कम से कम 12 मिनट 23 सेकंड हुआ है। इतने में आप कंप्लीट, आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। इस वीडियो को देखते, खाते हुए, खाना बनाते हुए, इस टाइप से आप कभी भी चला के रिवाइज कर सकते हो और आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और दक्षिण दिशा में बहने वाली नदियों के बारे में वीडियो अपलोड करूंगी मैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो मेरे न्यू दोस्तों हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो देख लेते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो दोस्तों, प्लीज़ आप शेयर कीजिए। मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। मुझे पता है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और अच्छा वीडियो नहीं बना पाती, लेकिन दोस्तों फिर भी मेहनत कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ हेल्प करने के लिए आप शेयर कर सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।